ओला गाइस, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इज और इज नॉट की बात की थी, ऐसा ही है ना। हमने देखा था कि इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने ये देखा कि हमें मेमोरी के अंदर, जो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर बताता है कि वेरिएबल उसी जगह पे पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो आइडेंटिटी चेक करता है वेरिएबल की कोर एग्जिस्टेंस। इससे मिलता एक और कीवर्ड है, उसको कहते हैं इन ऑपरेटर, जो बेसिकली बजाय मेमोरी के अंदर चेक करने के उस वेरिएबल के अंदर, उस डेटा के अंदर चेक करता है जो डेटा आप उसको देते हैं। इसलिए इन को कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। यह देखता है कि अगर मैं वैल्यू कहता हूं ए इज मेंबर ऑफ, अगर मैं कहता हूं ए इन ABCD, तो बेसिकली मैं ये चेक करूंगा क्या ये ABCD में है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूं ए क्या है, एक स्ट्रिंग है। इन क्या मैं कह रहा हूं, मेंबर है किसका, ABCD। इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो ABCD डेटा मैंने तुम्हें दिया है स्ट्रिंग का, क्या A इसका मेंबर है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो अगर करता होगा तो ट्रू देगा, नहीं करता तो फॉल्स देगा। अगर आप देखें, मैं इसको कहता हूं प्रिंट करो, PRINT प्रिंट। ठीक है, ये देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूं। आउट ऑफ योर सरप्राइज यू विल सी इट रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि A इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब जरा मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाने लगा हूं। मैं कहता हूं क्वोट, एक वेरिएबल इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ऑफ कोर्स यू कैन गो अलोंग एज यू वांट। इमेजिन करें आपके पास एक पूरा एसे है और आप एक चेक करना चाहते हैं कि क्या उस एसे के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सिंपल आपने इन कीवर्ड लगाना। मिसाल के तौर पे आप चेक करना चाहते हैं कि क्या डॉग एग्जिस्ट करता है, तो आप कहें जी वर्ड इज इक्वल टू क्या, DOG डॉग। ठीक है, अब आपने सिंपल कहना है वर्ड इन क्वोट। अगर ये आपको रिटर्न करता है, प्रिंट करा दें इसको, अगर ये आपको रिटर्न करता है ट्रू, तो इसका मतलब है कि आपका वर्ड एग्जिस्ट करता है। एज यू कैन सी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इसको आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यूज करें F स्ट्रिंग और कहें वर्ड, यहां पे लिखें वर्ड EXI एग्जिस्ट्स इन क्वोट। ठीक होगी बात। और फिर क्वोट के अंदर डालें प्लेस होल्डर। ये देखिए, ये कोई मसला तो नहीं है, ये तो बहुत ही आसान काम है। हम कितनी दफा कर रहे हैं। कंट्रोल X किया, यहां पे कंट्रोल V कर दिया, इफ वर्ड, और यहां पे इसको कर दें बंद। ठीक है, और वर्ड का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब रन करते हैं। यहां पे देखिए डॉग एग्जिस्ट इन कोट ट्रू। ठीक होगी बात। अब अगर मैं कोई रैंडम वेरिएबल उठा लेता हूं, इमेजिन करें जस्ट अ रैंडम थिंग, आई डोंट नो, आई नेवर रेड दिस बिफोर। लेट्स से मैं कहता हूं सम रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखिए यहां पे वेरिएबल में चेंज किया। ठीक है, कंट्रोल V, आ गई कोई चीज वेरिएबल में। अब अगर मैं यहां पे कहता हूं, अब चेक करो, डॉग एग्जिस्ट इन कोट फॉल्स। इस स्ट्रिंग में डॉग एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कहता हूं सिंबल्स, कंट्रोल C, और मैं कहता हूं वर्ड की जगह डाल दिया और मैं कहता हूं सिंबल एग्जिस्ट इन कोट ट्रू, क्योंकि ट्रू यहां से आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये है बेसिकली इन ऑपरेटर, जो कि मेंबरशिप चेक करता है और आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है, जो ट्रू और फॉल्स। अब इसकी एप्लीकेशन जो है न्यूमरस हैं। हमने लिस्ट्स के बारे में देखा। अगर आप यहां पे आए तो आपने ये देखिए लिस्ट जो है डिफाइन की थी, A B लिस्ट। वापस आते हैं बूलियन में, मैं कहता हूं ये लिस्ट है जी हमारे पास A, और मैं कहता हूं लेट्स से एक नंबर है, लेट्स से नम। मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या num 5 एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट के अंदर। तो सिंपल मैं कहूंगा num, इंटर करो और प्रिंट करा दो इस वैल्यू को। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा ही है ना। अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कहेगा फॉल्स, भाई इसके अंदर है ही नहीं। एज यू कैन सी वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, वो कह रहा है हाँ जी नंबर 5 जो है ये पड़ा हुआ है। ठीक होगी बात। अगर आप नम को कह दें 65 रन किया, वो कह रहा है फॉल्स। 65 तो इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, इसका मेंबर ही नहीं है। तो
ऑफ कोर्स ये जो इन ऑपरेटर है ये इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि चेक करता है कि क्या जो वैल्यू आप इन से पहले दे रहे हैं वो मेंबर है इसकी कि नहीं है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आगे की बात बहुत सिंपल है, नॉट इन। अगर आपने इसका रिवर्स करना हो, नॉट इन रन किया, वो कहेगा नॉट इन, इन नॉट, नॉट इन, नॉट पहले इन बाद में। ठीक होगी बात, नॉट इन रन किया, जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। सही होगी बात। तो नॉट को आपने समझना है कि इसका रिवर्स है। ठीक है, जब आपने यहाँ अपने राइट हैंड पकड़ लिया तो लेफ्ट, अगला दूसरा जो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो गया। ठीक होगी बात, एक्सीलेंट। तो हमने बेसिकली क्या किया कि यहां तक बूलियन डेटा टाइप को कंक्लूड कर दिया। वापस चलते हैं यहां पे। तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, मैंने कहा था कि देखो डेटा टाइप्स में आए, न्यूमेरिक की बात की, सीक्वेंस की बात की। सीक्वेंस में हमने 3 चीजें पढ़ी, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए, ऐसा ही था। फिर मैंने कहा कि एक और डेटा टाइप होती है, उसको बूलियन कहते हैं, और वो बूलियन एज ए स्विच के तौर पे यूज होती है। और मैंने कहा कि जिस तरह आपने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह मैंने कहा इसके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमने सारे देखे ऑपरेटर्स। और फिर मैंने कहा कंपैरिजन के अलावा इसके कीवर्ड ऑपरेटर भी होते हैं, तो कीवर्ड ऑपरेटर भी देखे, ऑपरेटर्स, जिसमें एज देखा, जिसमें एज देखा, ठीक है, इन देखा, एज, इन, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने और भी देखा, एंड हमने देखा, और, ठीक है, तो ये कीवर्ड ऑपरेटर देखे। तो यहां पे कंक्लूड कर देते हैं हम बूलियन डेटा टाइप को। बूलियन डेटा टाइप के बारे में जो चीज भी हमने जाननी थी ना, हमने जान ली। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, अब इनका यूजेज डिफरेंट तरीके से करना है, समझ रहे हैं। एक आपने प्रिंसिपल पकड़ लिया, अब हम ये जो कुछ भी सीखा है ना, अब आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ना, उनके लिए हमें ये बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हमें बेसिक चीजों का पता चल गया, अच्छा ये चल गया, अच्छा ये चीजें ऐसे पड़ती हैं, अच्छा ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो चलो जी, फिर हम इनको यूज करके आगे चलेंगे।